बड़ी जो गलती हुई है जिसकी वजह से करोड़ों लोगों का दिल टूटा है वो मैं गिनाना चाहूंगा कि भाई चौका आया फिर छक्का आया। अब दोबारा हिट मारने की क्या जरूरत थी? बदतमीजी करी, इतनी बदतमीजी करी कि 40 ओवरऑल मात्र 4 बाउंड्री। इतना प्रेशर लेके कौन खेलता है? फाइनल नो प्लान, नो स्ट्रेटेजी प्लान। मेरे दोस्तों मान लिया कि आपका स्कोर कम था, आखिरकार मेरे दोस्तों हम वर्ल्ड कप हार ही गए, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि हम हारेंगे, क्योंकि हर एक बच्चा, भारत का बच्चा ये जानता था कि इंडिया इस बार तो पक्का वर्ल्ड कप लेगा ही लेगा, लेकिन फिर भी हम हार गए। अम्मा कसम कल से इतनी उदासी है कि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन फिर भी दिल उदास है यार। पता नहीं, हंसने का मन नहीं कर रहा, मतलब वो अंदर से ऐसा लग रहा है कि कुछ खो गया है, जिसको जो हमारे अंदर कुछ कमी है वो मिल नहीं रही। ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही हैं कल से। अपने आप को बहुत समझा रहे हैं कि भाई मैच होता है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा दिल, फिर भी उदास है यार। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। आप वर्ल्ड कप लो या ना लो, उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। दुख तो होता है भाई, देखो दुख होता है, लेकिन आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। आप हमारे लिए जैसे पहले थे वैसे ही आज हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव माई क्रिकेट टीम, आई लव रोहित सर, आई लव विराट कोहली, आई लव ईच एंड एवरी इंडियन क्रिकेटर, क्योंकि हम साथ देने वालों में से हैं, आपका साथ छोड़ेंगे नहीं कभी। आप फैंस हैं यार, आपके साथ ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि ये जो गलतियां हुई है ना, वो तुम नहीं नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, और इतनी बड़ी गलतियां करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरे दोस्तों, मैं कुछ गलतियों पर आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो गलती हुई है जिसकी वजह से करोड़ों लोगों का दिल टूटा है, वो मैं गिनाना चाहूंगा कि भाई कमियां कौन कौन सी हुई हैं। पहली गलती मेरे दोस्तों कि रोहित शर्मा, मतलब क्या जरूरत थी यार उस हिट मारने की? मतलब आपके पास पहली गेंद पे चौका आया फिर छक्का आया, अब दोबारा हिट मारने की क्या जरूरत थी? भैया वो फाइनल मैच था, और फाइनल मैच का मतलब अब दूसरा कोई मैच है नहीं, अब फाइनल मैच है, इसके बाद कोई दूसरा मैच नहीं है। और तुम्हें अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपके बैट पे अच्छे से बॉल आ रही थी, तो बहुत अच्छे से बॉल आ रही थी, और आप अच्छा खेल रहे थे। तो आप अगर 150-200 बना जाते, 100-150 भी बना जाते, तो हमारा स्कोर 350 प्लस होता, और जो बहुत ही सेफ स्कोर होता उस जगह पर। लेकिन आपने इतनी जल्दबाजी की, जब 1 ओवर से 10 रन आ चुके थे, तो कोई जरूरत नहीं थी आपको बड़े हिट खेलने, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए था। मैं ही टीम में, अगर मेरे बैट पे बॉल अच्छी तरीके से आ रही है, तो मैं क्यों ना लंबी पारी खेलूं? हर बॉल पे छक्का थोड़ी लगाया जाता भाई, फाइनल मैच है यार। ये एक प्रॉपर गलती थी, आप मानो या मत मानो, आपकी प्रॉपर गलती थी। दूसरी गलती मेरे दोस्तों, रन का इतना ज्यादा स्लो हो जाना। मतलब एक बात बताओ, अगर रोहित शर्मा आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया, तो इतने रन स्लो बनाओगे? साला इतना सेफ जोन के खेलने के चक्कर में आपने इतनी बदतमीजी करी कि 40 ओवरऑल मात्र 4 बाउंड्री। इतना प्रेशर लेके कौन खेलता है? फाइनल है, मुझे पता है कि प्रेशर होता है, इतना प्रेशर। जब बीच में मैच चल रहा था तो सुनील गावस्कर ने कई बार कमेंट्री में बोला कि भैया आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ना भैया, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता, सब सेफ जोन में खेल लिया सेफ जोन। क्या हुआ सेफ जोन खोल के? मतलब साला इतना डर बैठा लिया इन्होंने आउट होने का, इतना डर बैठा लिया कि 40 ओवर में मात्र 4 बाउंड्री। यार ये तो आपने, और ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे थे, आप रिस्क नहीं ले रहे थे। हमने एक मैच, एक बॉल को देखा, आप रिस्क ही नहीं ले रहे थे, कोई आगे बढ़ के शॉट नहीं मार रहा था, सिर्फ सेफ जोन में खेल लेते, सिंगल निकाल लेते, सिंगल से फाइनल जीतोगे। तीसरी गलती मेरे दोस्त, केएल राहुल भाई 116 गेंद 66 रन, क्या बदतमीजी है बे? मतलब अगर तुम 50-60 गेंद खेल चुके हो तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि पिच कैसी है, इस पर कैसे रन बनाए जा सकते हैं। भैया तुम गली के टुच्चे खिलाड़ी नहीं हो, इंटरनेशनल लेवल पे कई दिनों से खेल रहे हो। अब तुमने आईपीएल खेल रखा है, बहुत जगह क्रिकेट खेल चुके हो भैया। इतने बड़े खिलाड़ी होकर 50-60 गेंद खेलने के बाद तुमने 116 गेंद पे 66 रन मारे मात्र। हाँ, हालांकि प्रेशर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो भाई तुम इंटरनेशनल क्रिकेटर किस बात के, जब तुम्हें इतना प्रेशर भी नहीं झेल सकते कि 50-60 गेंद खेलने के बाद भी तुम्हारा बल्ला नहीं चला? रिस्क लिया तुमने,
बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, आप बिल्कुल सेफ जोन में खेल लेते। खेलो सेफ जोन में, हार गए ना मैच को, तो मैच तो चला गया ना। गलती नंबर 4 मेरे दोस्तों, सूर्य कुमार यादव। इस बल्लेबाज की क्या बोलूं यार, इस बल्लेबाज को इतने मौके मिले इस वर्ल्ड कप में कि जितने तो भाई साहब सन्नी लियोनी को मौके ना मिले होंगे, इतने मौके मिले इसको 5 से 6 बार। ये जिस माहौल में खेलना चाहता वही माहौल मिला, लेकिन इस बंदे को सिर्फ पीछे दिखता है, पीछे फील्ड दिखता है, लेकिन आगे इसको फील्ड ही नहीं दिखता। ये पीछे मारता रहता, ये इंतजार करता रहता कि शॉर्ट बॉल आए, उच्च दू पीछे। भाई आगे भी बाउंड्री होती है, आगे भी छक्का मारा जाता है। पूरे वर्ल्ड कप में एक भी स्ट्रेट शॉट नहीं है बंदे का। सर जी क्या कर रहे हो यार, वर्ल्ड कप फाइनल था, तुमसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सच बताऊं ना, पूरे वर्ल्ड कप में अगर सबसे घटिया परफॉर्मेंस रहा है वो सूर्य कुमार यादव का रहा है। और सबसे गंदी बात इनके अंदर ये है कि स्टेट इनको दिखाई नहीं देता, इनको दिखाई देता कि पीछे उछ दूं। अबे यार कोई हद होती है, देखो इधर उधर भी बाउंड्री होती है, और हर बार वही गलती, जल्दबाजी के चक्कर में, पीछे मारने के चक्कर में। आगे भी फील्ड होता है भैया, वहां पे खेल लेते, लेकिन ना, आपको तो पीछे ही मानना है, आपको घुमा के ही मानना है, टीम जाए तेल लेने। गलती नंबर 5 मेरे दोस्त, फील्डिंग। केएल राहुल ने इतनी घटिया फील्डिंग करी, इसका कोई जवाब नहीं है। साला तुम विकेट कीपिंग कर रहे हो, इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत थी? काहे के इंटरनेशनल क्रिकेटर हो गए तुम? इतना प्रेशर ले लिया कि साला फील्डिंग की कोई स्ट्रेटेजी। अरे सीखना है तो ऑस्ट्रेलिया से सीखो यार। वो फाइनल में, सेमीफाइनल में आने के लिए कितना बड़ा स्ट्रगल किया उसने, उसके बाद जब फाइनल में आई तो पूरी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आई कि कैसी फील्डिंग करनी है। फील्डिंग उसने छोटे छोटे बेसिक स्टेप उठाए, फील्डिंग बेहतर करनी है, कुछ भी हो एक रन नहीं देना, फील्डिंग बेहतर करनी है। फील्डिंग से 30-40 रन बचाए उसने। दूसरा, कैच नहीं छोड़े। हमारे यहाँ कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था, फील्डिंग ही जा रही है तो जान दो, कोई ड्राइव नहीं मार रहा, कोई मतलब नहीं था। इतना प्रेशराइज होना अच्छी बात, शोभा नहीं देता। 10-10 मैच तुमने लगातार जीते हैं, एक लेवल है आपका, और आप एकदम टाइट टाइट फुस हो गए। साला करोड़ों लोगों की आपने सोचा ही नहीं, एकदम टाइट टाइट फुस हो गए। और नंबर 6 मेरे दोस्तों, जो सबसे ज्यादा, नो प्लान, नो स्ट्रेटेजी प्लान। मेरे दोस्तों मान लिया कि आपका स्कोर कम था, बहुत अच्छी बात है, आपका स्कोर कम था। आपका स्कोर कम था जब 10 ओवरों में 43 रन पे, 47 रन पे 3 विकेट गिर चुकी थी, जब आपके सिंगल नहीं रुक रहे थे। आपने रुककर कोई प्लान बनाया? आपने अटैकिंग बॉलिंग करी? नहीं करी। जो चल रहा है चलने दिया। प्रेशर में जो, मुझे पता है कि बड़े मैचों में प्रेशर होता है, स्वाभाविक सी बात है, बहुत बड़ा प्रेशर होता है, सारे के सारे लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन यार तुम्हारे पास बी प्लान तो होना चाहिए था ना, कि अगर हम यहां से रन नहीं रोक पा रहे, सिंगल नहीं रोक पा रहे, तो कुछ तो करें। हार तो रहे हैं ना, अब तो मैच है नहीं ना, रुक कर थोड़ा टाइम लेकर कुछ तो स्ट्रेटेजी बनाते। आपने जल्दी सब कुछ सत्यानाश करके और 130 करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया। हमें पता है आपने जानबूझकर नहीं किया, ऐसा कोई नहीं जानबूझकर करता, लेकिन जो प्रेशर में जो तुमसे गलतियां हुई है ना, वो छोटी मोटी गलतियां नहीं हुई, बहुत बड़ी गलती। ये पहला मौका था जब हमें पर्सनली, जब से तुम खेल रहे हो ना, तब से ही लग रहा था कि भैया इस बार तो हम ही जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी हम आखिरी मैच में हारे। माना कि वो काला दिन था। ऑस्ट्रेलिया से सीखो यार कि फाइनल कैसे खेला जाता है। साला प्रॉपर प्लान करके आए थे, किस बल्लेबाज को कैसी बॉलिंग करानी है, किस तरह की फील्डिंग करानी है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए थे और इंडिया की धज्जियां उखेड़ दी। भाई बहुत दुख हुआ, अम्मा कसम, इतना दुख हुआ है कि बच्चों को जाके पूछो कि कितना दुख हुआ है। लेकिन खैर कोई नहीं, हम कहां जाएंगे भाई, तुम्हें छोड़कर हम जा भी तो नहीं सकते। पर भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, इस तरह की गलतियां फाइनल मैच में ना करें, प्रेशर झेलना सीखो। तुम्हारे पास इतने फैन हैं कि तुमसे लाख गुना ज्यादा दुखी वो हो जाते हैं। खैर मेरे दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो माफ़ी चाहूँगा अपनी टीम से, क्योंकि ये बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े हैं और मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पर पर्सनली मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। मिलते हैं कभी, मुझे दुख की वजह से ऐसे सब कुछ बोल दिया, तो मिलते हैं मेरे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।